Okay, we'll start with the third shape, right? We've done circles, we've done parabola, so now we have to do ellipse. एक ellipse क्या होता है? So that we have to understand. Such a shape is called a ellipse, right? इसकी ओरिएंटेशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और मैथमेटिकली हम एलिप्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इस एलिप्स के बीच में दो पॉइंट्स ले रहा हूं, इनको कह रहे हैं F1 और F2। एलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट हम ले ले, सो P1, तो एलिप्स क्या होता है? दिस F1 P1 प्लस F2 P1, this distance plus this distance is always a constant, right? So sum total of all those points, right, where this holds true, that is referred to as a ellipse. आप इसको ऐसे समझे कि आपके पास से एक धागा, एक स्ट्रिंग है, आपके पास दो फिक्स पॉइंट है F1 F2 और आपके पास एक धागा है, राइट? सो उस धागे में आपने एक पेन फंसाया और थोड़ा सा ऊपर ले गए धागे को। अब उस पेन को जहां जहां आप मूव कर पाएंगे, मान लो आपने इस पॉइंट पे मूव कर लिया उस पेन को, तब भी तो ये डिस्टेंस सेम होगा ना, F1 P2 प्लस F2 P2, दिस डिस्टेंस विल अगेन बी सेम, क्योंकि जो एक बड़ा धागा लिया था उसकी लेंथ सेम है। धागा ये है, यहां से लेके यहां तक, जब मूव किया तो यहां से लेके यहां तक आ गया। इसको और मूव करूंगा मैं तो दिस इज माय थ्रेड नाउ, तो ये पॉइंट हो गया P3। तो ये सारे पॉइंट्स जो ये मेरा पेन ट्रेस करेगा, सो दैट फॉर्म्स द ellipse. So ellipse is set of all the points in a plane, sum of whose distances from two fixed points in the plane is constant. यानी कि this distance plus this distance, this always remains a constant figure. ये क्लियर हुई बेसिक डेफिनेशन एलिप्स की? यस सर। सो अब देखते हैं इसमें फाइनल पॉइंट्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सब क्या होता है। यहाँ पे जो विड्थ है एलिप्स की, दिस इज बिगर एज कंपेयर टू दिस हाइट ऑफ द एलिप्स, राइट? तो इसको कहेंगे मेजर एक्सिस। जो विड्थ बड़ी है वो वाली एक्सिस, सो दैट इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। अगर ये एलिप्स ऐसे वर्टिकल होगा तो दिस इज द मेजर एक्सिस नाउ एंड दिस इज द माइनर एक्सिस। सो बड़े वाली मेजर है, राइट, और छोटे वाली सो माइनर है। मेजर एक्सिस पे ये जो दो पॉइंट्स हैं, these are called vertex. मेजर एक्सिस को यानी कि एलिप्स जहां मीट करता है, so these two points are called vertex. ये वर्टेक्स नहीं है, जहां माइनर एक्सिस को मीट करते हैं वो वर्टेक्स नहीं है। इसमें ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, ये साइड के दो वर्टेक्स नहीं है। सो वर्टेक्स इज ओनली ऑन द मेजर एक्सिस। दिस O is the center of the ellipse, right? So एक मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस और एक सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये जो दो पॉइंट थे जिनको हमने कहा कि डिस्टेंस कांस्टेंट था, फॉर एग्जांपल यहाँ एक पॉइंट P लिया था तो हमने कहा F1P प्लस F2P इज कांस्टेंट। ये जो दो पॉइंट्स F1 F2 हैं, सो दीज आर कॉल्ड द
focus of the ellipse. So quick recap. Yes मैम, आपको बेसिक क्लियर हो गया कि एलिप्स क्या है? इस प्लेन में, राइट, दिस बोर्ड इज अ प्लेन. ये दो पॉइंट्स लिए मैंने F1 F2. सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, राइट. जैसे पॉइंट P है, P का डिस्टेंस है PF1 फ्रॉम द पॉइंट F. F2 से डिस्टेंस है PF2. सो दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, राइट. ये डिस्टेंस कांस्टेंट है. ऐसे ही यहाँ पे और ये इतने सारे पॉइंट हैं. So P1 F1 plus P1 F2, that is again a constant. तो मतलब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, आई मीन उसके पॉइंट से लाइन पे उसका कांस्टेंट होएगा. हाँ, जैसे मैंने P3 ले लिया यहाँ पे, तो ये F1 P3 plus F2 P3, this distance is always constant. ओके सर. यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, तो ये जो दो डिस्टेंसेस बनेंगे, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट है. तो एलिप्स की ओरिएंटेशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, राइट. तो ये जो ऐसे वाला एलिप्स है, इसकी हम बात कर रहे हैं. दिस इज द मेजर एक्सिस, दिस इज द माइनर एक्सिस, दिस इज द सेंटर. दीज आर द टू फोकस. ये जो हमने F1 F2 कहे, ये दोनों फोकस हैं. F1 F2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो ये लाइन बनेगी, एंड दिस पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये डिस्टेंस A है, ये ओरिजिन है 0 0. दिस डिस्टेंस इज A, और इसको हमने वर्टेक्स कहा था. तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? A, 0. ये भी वर्टेक्स है और ये लेंथ भी A है, तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए -A, 0. सो मेजर एक्सिस की लेंथ केवल इतनी लेते हैं, यहां से यहां तक. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस नाउ? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी लेंथ है टोटल इन टर्म्स ऑफ दिस? 2A. यस, 2A इज द लेंथ. ये भी A है, ये भी A है. सो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 2A. ये जो पॉइंट है ऊपर वाला कोऑर्डिनेट, दिस इज 0P, यानी कि ये लेंथ B है, नीचे भी लेंथ B है. तो नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, -B, राइट. सो दिस पॉइंट इज 0, -B. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस? अब माइनर एक्सिस हम केवल इतनी पोर्शन को बोल रहे हैं. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस? तो माइनर एक्सिस को बोल रहे हो? माइनर जो छोटे वाली है, इसमें ये बड़ी हो गई, ये मेजर एक्सिस, ये छोटी. नहीं, आप मतलब किसको कह रहे हो कि जैसे मेजर तो थी AA, 2B. So 2B is the length of the minor axis. So 2A is the length of major axis and 2B is the length of minor axis. ये जो फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं C, 0, यानी कि डिस्टेंस है एट अ डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द सेंटर. तो ये पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? -C, 0. So the distance between the two focus, so that is 2C, right? दो फोकस के बीच में डिस्टेंस 2C हो गया. मेजर एक्सिस की लेंथ 2A हो गई, माइनर एक्सिस की लेंथ 2B हो गई. A हमेशा बड़े वाली डायमेंशन को बोलते हैं. अब जैसे कि इस वाले में दिस इज बिगर, तो ये मेजर एक्सिस और इसकी लेंथ 2A है. इस वाले एलिप्स में दिस इज बिगर, तो ये मेजर एक्सिस है और इसकी लेंथ 2A है. सो A denotes the bigger number out of the two. A और B में से जो बड़ा है, so that is referred to as the A.
So the standard form of the ellipse is this is the standard form of the equation of a ellipse. ये उसका स्लोप फॉर्मूला नहीं है सर, थोड़ा सा क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। हाँ, उसमें होता था x by x upon a plus y upon b। b is 1, राइट? तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी, ये दोनों इंटरसेप्ट होते थे। So this is the intercept form जब equations of 9 पढ़ते थे, यहाँ पे स्क्वायर है x square by a square plus y square by b square, so that is equal to 1. This is the equation of the ellipse. For example, if I write x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1, तो इस क्वेश्चन में what is a? Yes, Charvi, Sujit. 3 a 3 और b 2। A is 3 and B is 2. So what is the length of the major axis? 3 I mean 6। Yes, 6. 2a होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी 3 का डबल करना है, so 6 is the length of the major axis. This is the minor axis. So what is the length of minor axis? 4। So 4 is the length of minor axis. अब मैं पूछूं what is C now? A और B से किसी तरह C निकाला जा सकता है। Yes, there is a relation between A, B and C which says A square is equal to B square is equal to C square. जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, तो उसमें हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज एक तरफ होता है, बेस और परपेंडिकुलर दूसरी साइड होते हैं, राइट, इन द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ए बी सी में से तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? ए ही सबसे बड़ा है, तो इसलिए लेफ्ट में ए है, ए स्क्वायर, और राइट में दोनों साइड्स रिमेनिंग जो है बी और सी, राइट। सो अदरवाइज कंफ्यूजन होता है बाद में कि कैसे फॉर्मूला था, क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था कि क्या था। तो इफ यू रिमेंबर इट दिस वे, लॉन्गेस्ट साइड हैज टू बी ऑन वन ऑफ द साइड्स, मे बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे बाकी दो साइड्स हो सकती हैं। लॉन्गेस्ट इज ए आउट ऑफ ए बी सी, सो दैट्स व्हाई द रिलेशन इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो यूजिंग दिस रिलेशन अब आप सी भी फाइंड कर सकते हो, राइट। So 9 is equal to 4 plus c square, 5 is equal to c square, c is plus minus 5 root. C is a positive number, right? तो हम सिर्फ root 5 लेंगे। Yes, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हो तो लेफ्ट का कोऑर्डिनेट बन गया √5, 0, और इधर वाला कोऑर्डिनेट बन गया -√5, 0। Okay, now जैसे मैंने कहा एलिप्स की ओरिएंटेशन ऐसे भी हो सकती है, तो अब मेरे पास एक इक्वेशन है, so what will be A here? 2। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, अब ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी जिसकी वर्टिकल ओरिएंटेशन है, बिकॉज नाउ दिस इज बिगर, और हमने कहा था A हमेशा रेफर करता है बिगर वाली लाइन, मेजर एक्सिस इज द वन विच इज द बिगर वन। तो अभी थोड़ा सा हम इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी, x स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 1, तो यानी कि ये ए स्क्वायर है, which means a is 5 and b is 2, right?
सो a is 5, b is 2, c यहां से हम निकाल सकते हैं, द रिलेशन इज सेम, a square is equal to b square plus c square. So a square is 25, b square is 4, so 21 का रूट है c. तो इस तरह से हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और दोनों फोकस के बीच में जो लेंथ है, सो दैट आल्सो वी कैन फाइंड. यहां तक किसी को कोई डाउट? चार भी आपको क्लियर हो गया था ये सारे? दीक्षा क्लियर है यहां तक? टीशा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब दो छोटी छोटी चीजें और समझनी है हमने पहले, तो उससे पहले एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट. 11.3 का मैं क्वेश्चन 1 ले रहा हूं. इट सेज, चार्वी इसमें पिछली एक्सरसाइज का कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर डूइंग टुडे. सो पिछली क्लास जो मिस हुई दैट वाज ऑन पैराबोला, वो नहीं किया था तो स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड एलिप्स. Okay, now in this, what is A and what is B? सर A 6 है और B 4 है. Yes. जो बड़े वाली होती है वो a स्क्वायर होती है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में से जो बड़ा है वो स्क्वायर है. यानी कि a स्क्वायर इज 36 तो a is 6. दोनों में से छोटा b होता है, यानी b स्क्वायर इज 16, so b is 4. So what is c now? फॉर्मूला यही है, रूट 52 नो रूट 20. ये सबट्रैक्ट होएगा ना 16 उधर जाके तो 20 आएगा. So c is root of ऐड कर दिया. 20. Yeah. Now what is the length of major axis? Major axis की length. ट्वेल्व. Yes, 2a होती है, इसका डबल हो जाती है 12. Length of minor axis. 8. So 8 will be the length of minor axis. अब आई थिंक ये क्लियर है आपको. सो इसमें दो टर्म्स अब हम और सीखते हैं. सो वन इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ एलिप्स. Eccentricity is defined as c by a, right? a हमेशा सबसे बड़ा होता है, c उससे छोटा होता है. जब हमने फिगर बनाई थी तो दिस वाज a और c केवल इतना डिस्टेंस होता था, c छोटा होता था. सो दिस नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1. ये 0 के 1 के बीच में ही वेरी करेगा. ये डिफाइन करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा इलिप्टिकल इन नेचर है, राइट? सपोजिंग e की वैल्यू आ जाए कहीं 0.9, तो मतलब बहुत ही ज्यादा इलिप्टिकल है. स्टार्ट होंगे सर्कल से, सर्कल को ऐसे दबाते जाओ एलिप्स बनता जाएगा. सर्कल ऐसे था, मैंने इसको थोड़ा सा दबाया, ये ऐसे बना, और किया तो ऐसे बना. बहुत ही ज्यादा कर दूंगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, राइट? तो जो सर्कल है ना, उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0. जब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ एंड में जाके जब आप इसको और ऐसे प्रेस करते जाओ, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, सो एक्सेंट्रिसिटी विल बी 1.
तो अगर एक्सेंट्रिसिटी कहीं 0.1 है तो मतलब बहुत ही थोड़ा सा ऐसे प्रेस्ड है एक सर्कल। एक्सेंट्रिसिटी मान लो 0.9 है, मतलब सर्कल को बहुत ज्यादा ऐसे प्रेस कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा इलिप्टिकल इन नेचर हो गया, बिल्कुल ही लाइन बन जाए तो एक्सेंट्रिसिटी इज 1, और ये सर्कल का सर्कल ही रहे तो एक्सेंट्रिसिटी इज 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास था a = 6 और हमने फाइंड किया था c is √20. So the eccentricity will be c/a, so √20/6. तो इसको हम फर्दर इवैल्यूएट कर सकते हैं टू अराइव एट द eccentricity, राइट? So this length is a, this is c, right? अगर ये c ऑलमोस्ट 0 हो जाए, ये c जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल ही स्क्वीज हो जाए, ये दोनों पॉइंट आपस में ओवरलैप कर जाएं और इधर ये F2 भी इस O पे ओवरलैप कर जाए, तो आप थोड़ा गेस कर सकते हो क्या फिगर बनेगी? अगर ये दोनों पॉइंट स्क्वीज करके दोनों ही मैं O पे ले आऊंगा तो मेरा ये सर्कल बन जाएगा, और सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी होती है, एक्सेंट्रिसिटी इज 0। 0 क्यों हो गई? क्योंकि ये डिस्टेंस जो c था ये हमने 0 कर दिया, हम इस F1 को बिल्कुल O पे ले गए, so this distance has become 0 now, so that's why eccentricity is c/a, c को हमने 0 कर दिया, so that's why this is 0. So eccentricity of a circle is 0, right? लाइन के केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको सर्कल को ऐसे कंप्रेस करते जा रहा हूं, राइट? और ये C और A ये ऑलमोस्ट एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। ये पॉइंट C जो है ये यहां ना आके यहां बिल्कुल O पे ही ओवरलैप कर गया, सो फोकस दोनों यहां पे आ गए हैं एट द एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं, तो वर्टिसेस से ही ओवरलैप करने लगे हैं, C और A बराबर हो गए हैं, so eccentricity is c/a, so this is 1. दोनों इक्वल है c और a, so that's why this figure comes out to be 1. So eccentricity of an ellipse इतना ही है कि c/a. कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उसके लिए मस्ट रिकॉल कि जो सर्कल है उसकी 0 एक्सेंट्रिसिटी है और लाइन इज 100% मतलब 1 एक्सेंट्रिसिटी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है इसमें? यस टीशा, दीक्षा? अब एक चीज और है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, सो दैट इज द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है उसको देखते हैं। ये दो फोकस हैं F1 और F2, राइट? हम इन दोनों के एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, कटिंग द एलिप्स एट दीस 2 पॉइंट्स, correspondingly यहाँ पे 2 पॉइंट्स, so the length of this line CD, this is called latus rectum. हमने पैराबोला के केस में भी यही देखा था कि ये पैराबोला था, ये इसका फोकस था, फोकस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते थे कटिंग द पैराबोला 2 पॉइंट्स, तो इस लेंथ को लेटस रेक्टम बोलते थे। तो यहाँ पे भी वही है, ये दो फोकस हैं, दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन बनानी है। या सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी किसी को दिक्कत आ रही है कि ठीक है? लेटस रेक्टम इज द लेंथ CD। ये जो CD लेंथ है दैट इज रेफर्ड टू एज द लेटस रेक्टम,
और उसकी लेंथ है 2b²/8। तो उस क्वेश्चन में हम a और b फाइंड करेंगे, तो उसके बाद ये एक्सप्रेशन अगर फाइंड कर लेंगे 2b²/8, so that will give us the length of the letters rectangle, right? So now start with example 9 and example 10. So these are on page 252. तो ये दो क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार आपको सारे पर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट? उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 to 9, so that we will attempt today.